नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा का चुनाव लगातार हर किसी के लिए यहां पर एक बड़ा चुनाव बनता जा रहा है। चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने पहला दांव भी चल दिया है। राजस्थान में बीएसपी ने यहाँ पर धौलपुर, नंदबाई और साथ ही नगर सीट से कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में भी सतना सीट के लिए उम्मीदवार तय कर दिया है। दोनों राज्यों में अभी कांग्रेस और साथ ही बीजेपी चुनाव की रणनीति बनाने में ही व्यस्त है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने से पहले मायावती ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट के जरिए साफ कर दिया है कि पावर बैलेंस के लिए सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। अब वो सत्ता में शामिल होने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया के बैनर के नीचे इकट्ठा हो रही हैं, तो यहां पर मायावती बैठकों से दूर रही। उन्होंने बयान जारी कर किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बीएसपी की ओर से कहा गया है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और फिर अचानक मायावती ने ऐसे संकेत क्यों दिए? दरअसल मायावती की नजर मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान पर टिकी है, जहां पर बीएसपी को सीटें मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के धौलपुर और साथ ही यूपी से सटे बुंदेलखंड, विंध्या और साथ यहाँ पर चंबल में बीएसपी की मजबूत मौजूदगी पहले भी रही है। 2018 की राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यहाँ पर 6 सीटें जीती और जो एक साल बाद ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आने वाले चुनावों के बाद भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मायावती ने चुनाव बाद गठबंधन के संकेत दिए। अब अगले विधानसभा के चुनाव के बाद जीते बीएसपी के विधायकों को भी सत्ता में भागीदारी मिल जाएगी। इस संकेत का दूसरा सिरा लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। तब बीएसपी को 10 लोकसभा सीटों का फायदा मिला था। 2014 के चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका था। 2024 के चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और साथ ही जीताऊ नेताओं को रोक के रखना भी जरूरी है। 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीएसपी से सांसद और विधायक रहे चुके यहाँ पर नेता बीजेपी, समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। लगातार केंद्र और साथ ही राज्य की सत्ता से दूर रहने के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मायावती ने सत्ता में भागीदारी के संकेत भी दिए और ये फैसला नेताओं की भगदड़ को रोक पाएगा। अभी कहना यह भी मुश्किल है। राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव में यहाँ पर पार्टी के प्रदर्शन से ही बीएसपी का भविष्य तय होगा। और इसी समीकरण का दूसरा पहलू है कि अगर इन राज्यों में बीएसपी को यहाँ पर सीट मिल भी गई तो कांग्रेस या फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो क्या होगा? फिर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को सत्ता सुख कैसे मिलेगा? बीएसपी के आला नेता मानते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 10 के आंकड़े तक पहुंच जाती है तो उसके पास सत्ता की चाबी हो सकती है। और पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ पर 2023 के दौरान उसी चंबल, बुंदेलखंड में सफलता मिल सकती है। ऐसी उम्मीद राजस्थान के लिए भी है। यानी कि यहाँ पर जो है बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा तो बीएसपी के विधायकों की यहाँ पर लॉटरी लग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से चुनावी मैदान में बीएसपी अपने चुनावी दावों के साथ जनता के बीच पहुंचेगी। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से दस्तक बसपा की तरफ से दी जा रही है उसमें कितनी कामयाबी मायावती को मिल पाती है। सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच अपनी पहुंच को मजबूत कर रही है मायावती, उसमें कितना फायदा मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल है।
आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।